give the heading types of intervals. Okay, types of intervals. So our first type is okay. Our first type is open interval. ठीक है, ओपन इंटरवल को राउंड ब्रैकेट और रिवर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल को डिफाइन कैसे? लेट x belongs to open interval a comma b, then x can have any real value between a and b, excluding a and b. ठीक है, मतलब x belongs to open interval a comma b means we can consider all values between all real values between a and b excluding a and b. देखो, तुम लोग अगर कभी भी कोई भी पेपर अगर देते हो तो पेपर में क्या होता है, OMR शीट होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ए बी, यहां पर इसको इस पैटर्न में हम लिखते हैं. ठीक है, इट मीन्स देखो, अगर हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर देते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी, हर एक के नीचे बबल बने होंगे. एंड इफ यू फिल एनी वन बबल, अगर हमने किसी भी एक बबल को फिलअप कर दिया तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन योर स्कोर. ठीक है, the number of that question is included in your score. It means either it is positive or it is negative. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली +4 और करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, ये होता है हमारे पास. सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन की जगह वो बी ऑप्शन था, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. मान लो कि अगर ए ऑप्शन था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. ठीक है, so pattern is if we fill any one bubble of a given question behind the given question, in that condition that question are included in the final score. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी के बीच की सारी वैल्यू को हमने इंक्लूड किया एक्सक्लूडिंग ए एंड बी. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी वाले बबल को फिलअप नहीं किया. इट मींस दोज वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर इज क्लोज्ड इंटरवल. Closed interval can be represented as square bracket. ठीक है, so let x belongs to closed interval a comma b, then x can have any real value between a and b including
A and B. देखो, open interval means end points are open, end points are excluded. Closed interval means end points are included, end points को हम यहाँ पे consider करेंगे. Means अगर हमने इसे करना है, हमने इसे अगर कंसिडर करना है तो कुछ वो इस पैटर्न में हो जाएगा. एंड पॉइंट्स पे बबल है एंड यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होने की वजह से ये जो बबल्स हैं इनको हम फिल कर देंगे. मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है ये हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, मतलब इन वैल्यूज को हम कंसीडर कर. ठीक है, तो ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू इंटरवल्स. थर्ड नंबर, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल. सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, semi open, semi closed interval. So there are two types of those intervals. First one is let x belongs to, ठीक है, a comma देखो इसमें a के साइड में क्लोज है एंड b के साइड में ओपन है. तो इसका मतलब क्या हो गया, then x can have any real value between a and b including a and excluding b. ठीक है, इसमें a इंक्लूड हो रहा है और b एक्सक्लूड हो रहा है. मतलब पैटर्न कैसा बनेगा, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी. ठीक है, तो ए के साइड में बबल को फिल कर दिया, बी से के साइड में बबल को हमने फिल नहीं किया. मीन्स ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, अब इसी का लास्ट हमारे पास है, लेट x belongs to a comma b. Means on a it is excluded and on b side it is included. Then x can have any real value between a and b including a and including b. ठीक है, excluding a and including b. ठीक है, तो a के साइड में एक्सक्लूड होगा और b के साइड में इंक्लूड हो जाएगा. मतलब
सेम डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से। में ए के साइड में एक्सक्लूड होगा और बी के साइड में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, तो इसको जरा जल्दी एक बार नोट करेंगे। So there are certain conditions how to use these intervals. ठीक है, so first condition is for open interval. ठीक है, we use when open interval is used when there is greater or less symbol. ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन का अगर सिंबल रहेगा तो वहां पे हमारा ओपन इंटरवल यूज होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर क्लोज्ड इंटरवल ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये अगर हमारे पास अगर सिंबल आता है तो वहां पे हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं। क्लोज्ड मतलब वैल्यू इंक्लूड कर, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी होगी वो हमेशा ओपन इंटरवल में रखा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में इसको हमको लिखना है। ठीक है, तो इंटरवल के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर x such that x belongs to R -4 less than x less than or equal to 6। ठीक है, अब देखो -4 के साइड में ओपन है, 6 के साइड में क्लोज है, मतलब इसका सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा क्या बनेगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल मींस x belongs to open interval -4 and closed intervals। ठीक है, सिंपल है, जहां पर लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल, जहां पे इक्वल टू का साइन आएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, एंड बाकी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अगर कहीं रहेगी तो उसको। ठीक है, आई बात समझ में? एनी डाउट? यस सर। दक्ष कुछ डाउट है? बोलो दक्ष। दक्ष एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो -4 to 6 था, -4 पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, -4 पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए -4 के ऊपर में आया ओपन इंटरवल, 6 के साइड में इक्वल टू का साइन है इसलिए 6 आ गया हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, इक्वल टू मींस इंक्लूड करना, इक्वल टू नहीं मतलब एक्सक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट x such that x belongs to R
-12 लेस देन x लेस देन -10, ठीक है। -12 लेस देन x लेस देन -10। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? एनीवन? क्या कौन सा इंटरवल यूज होगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, बहुत बढ़िया। तो -12 एंड -10 दोनों के दोनों जो होंगे वो बनेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है? वैल्यूज हमारी एक्सक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, x such that x belongs to R 0 less than or equal to x less than 7, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बोलो क्या आंसर हो सकता है? 0 के साइड में क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे, क्लोज रखेंगे? क्लोज। क्लोज। और 7 के साइड में? ओपन। ओपन, वेरी गुड। तो x बिलोंग्स टू 0 to 7, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम फोर्थ नंबर में। x such that x belongs to R, x belongs to R 3 less than or equal to x less than or equal to, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, बोलो 3 के साइड में ओपन होगा, क्लोज होगा? क्लोज। क्लोज, बहुत बढ़िया। एंड 4 के साइड में? क्लोज। दोनों साइड में क्लोज होगा। तो आंसर विल बी 3 to 4, ठीक है। हो गया? तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, अभी इसी का रिवर्स, ठीक है, इसी का रिवर्स, पहले इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं तुम लोग को, इनकेस अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न में हमारा हो जाएगा। क्या बनेगा? x such that x belongs to R -3 एंड 0 के बीच में, जहां पर -3 और 0 दोनों एक्सक्लूडेड है, मीन्स -3 लेस देन x लेस देन 0। आई बात समझ में? इसी को अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा, जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था, वहां पे हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे थे, यहाँ पे इंटरवल दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज second one is 6 to 12 closed interval। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? x such that x belongs to R 6 हाँ बोलो। 6 less than or equal to x हाँ, less than or equal to 12। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर 6,12। 6 पे ओपन है, 12 पे हमारा क्लोज है, ठीक है। 6 पर ओपन है एंड 12 पर क्लोज है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? x such that x belongs to R। बोलो अब क्या लिखेंगे इसके बाद? 6 less than x less than or equal to 12। वेरी गुड। क्या? एंड इसी में एक और है, लास्ट है इसका।
-23 to 5. X is such that X belongs to R. क्या लिखेंगे? -23 less than or equal to X less than 5. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारी डेफिनेशन आती है, वो है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मीन्स व्हाट? यूनिवर्सल सेट मीन्स, देखो सबसेट हमने लास्ट क्लास में किया था. सबसेट का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी. ठीक है, all elements of A lies in B, then A is said to be subset of B. Okay? Universal set means the set which contain all elements of given sets. ठीक है, मतलब ऐसा सेट जो सभी का पावर सेट. ठीक है, ऐसा सेट जो सारे गिवन सेट्स का पावर सेट. ठीक है, मीन्स the set which contain all elements of given sets is known as universal set. Okay, in other words, we can say, the power set of all given sets is known as universal set. ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो. जल्दी नोट कर लो इसको. Sir, done. ठीक है, चलो तो ठीक है, so in question number 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. 8 और 9 दोनों हो जाएगा आज. क्वेश्चन नंबर 8, what universal set would you
propose for each of the following. Each of the following. ठीक है. First number, the set of right angles. ठीक है. The set of right angles. बोलो क्या हो जाएगा. यूनिवर्सल सेट तुमको प्रपोज करना है. अपने So हिसाब this से. is right triangles. हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, राइट ट्राइंगल्स. Sir, can you please repeat universal set? यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, बाद में A इक्वल टू दिया है फॉर एग्जांपल 1 2 3. B is 2 3 4 5. C is 1 3 5 6 7. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट होगा ऐसा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आते. ठीक है. द सेट which contain all elements of given sets. ठीक है. लतिका सहगल, यहाँ पे नाम डिस्प्ले होता है अगर तुम लोग को कुछ पता ना हो तो. एक मिनट रुक जाओ तो जरा. तो लतिका सहगल मैं तुम्हें ग्रुप से बाहर निकाल दूं. ठीक है. तो मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया. चलो तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 5 1 3 5 6 7. ठीक है. क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है. जिस तरीके से उसने किया था वो गलती नहीं थी, वो जानबूझ के किया हुआ है. तो 1 2 3 2 3 4 5 ये हमारे पास दिया है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से सेट्स को लिखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जरूरी नहीं है कि ये सारे एलिमेंट्स यूं. ये है. ठीक है. ये है कि A सबसेट ऑफ U होगा, B सबसेट ऑफ U होगा, C सबसेट ऑफ U होगा. बस इतना हो सकता है, ये दिमाग में रखना है. बट U मे बी ग्रेटर देन. ठीक है. U मे बी ग्रेटर देन. क्या होगा. U मे बी ग्रेटर देन ऑल द गिवन सेट्स. ठीक है. U जो होगा सारे सेट से बड़ा होगा. ठीक है. U जो होगा वो सारे सेट से बड़ा होगा. बस यहाँ पे ये बात है. U में A B C के सारे एलिमेंट्स होंगे, बट देयर मे बी सम एलिमेंट्स व्हिच इज मोर देन दोज एलिमेंट्स. ठीक है. तो U हमारा हो गया यूनिवर्सल. ठीक है. मतलब A U का सबसेट है, B U का सबसेट है, C भी U का सबसेट है. बट सबसेट होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहां पर 1 से लेकर 7 तक होगा. 7 से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यूनिवर्सल सेट के. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. ठीक है. द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. तो राइट ट्रायंगल्स के लिए तुम लोग क्या लिख सकते हो. ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक अगर मैंने पूरे ट्रायंगल्स का अगर मैंने एक सेट ले लिया, तो ट्रायंगल्स के सेट में राइट एंगल, इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल सारे आ जाएंगे. तो मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है. द सेट ऑफ
all triangles in a plane. ठीक है, the set of all triangles in a, ठीक है, इसी का सेकंड है the set of isosceles triangle. ठीक है, तो the set of isosceles triangle में भी सेम हो जाएगा the set of all triangles in a plane. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू है 135, b की वैल्यू है 246, c की वैल्यू है 02468. तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसका भी सबसेट है वो हो जाएगा उसके लिए यूनिवर्सल